मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर सकता है। आज के पहले तेरे मुंह से ऐसी बातें कभी सुनी नहीं ना। मेरा बेटा तो दिन ब दिन और मैच्योर होते जा रहा है। पता नहीं मैच्योर हो रहा हूँ या नहीं, लेकिन ये बातें भी तो आप ही से सीखी है माँ, राइट? जितना प्यार एक माँ अपने बच्चे को करती है और कोई नहीं कर सकता। और वो प्यार हमेशा बच्चे के साथ रहता है पूरी जिंदगी। फिर चाहे बच्चा जितना बड़ा हो जाए, जितना मैच्योर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? और कितना नॉटी भी क्यों ना हो जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ के लिए तो वो बच्चा बेस्ट होता है, राइट? वेरी राइट। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये नोटी करण, मेरा ये शरारती करण इतना बड़ा हो गया, इतना बदलाव आ गया तुझ में। और ये बदलाव देख के मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी। तू पहले से और जिम्मेदार हो गया। और करण पुत्र, तू चिंता मत करना, तू बहुत जल्दी घर लौट आएगा, हमारे साथ होगा। तुझे पता है प्रीता पूरी कोशिश कर रही है कि वो तुझे बेगुनाह साबित करे और हमारे बीच तू घर लौट आए। पूरी कोशिश कर रही है। जानता हूँ। लेकिन सच कहूं, तेरे बिना घर नहीं लगता करण। कोई मुंह से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन अंदर ही अंदर तेरी कमी सबको खलती है। बस तू जल्दी से घर आ जा। अच्छा हुआ। I miss you a lot. I miss you too. अक्षय का खूनी जो कोई भी हो, वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और तू अपने घर लौट आएगा। हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा अपना। अपना ख्याल रखना। आखिर कौन हो सकती है वो लड़की जिसने फोन करके मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत की? कौन हो तुम? समझने के लिए इतना समझ लो कि मैं वो हूँ जो सब जानती हूँ। देखो, मेरा इरादा तुम्हें ब्लैकमेल करने का बिल्कुल भी नहीं था, बस मैं इंसाफ चाहती हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं इंसाफ की देवी है कौन? तुम? किचन को देख के याद आया कि आजकल बहुत कम खा पी रहा हूं मैं। खुद का ध्यान ही नहीं रखता तो पृथ्वी क्या करता है यार? ये सही है, एन एप्पल अ डे गिव्स अ डॉक्टर अवे। और आजकल सबको खाना चाहिए। पेट में बैलेंस गया नहीं, और उससे पहले ये फोन। बैलेंस शीट आ गया। ये पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा विदेश में है, उसके बावजूद उसका बिजनेस अच्छा कर रहा है, आसमान की बुलंदी छू रहा है, और मेरा बिजनेस धूल चल रहा है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा है, उसका या तो कोई लकी चार्म होगा, या तो वो लूथरा है ना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, और विरासत में किस्मत भी लूथरास की, इसीलिए उसका बिजनेस अच्छा कर रहा होता है और मेरा बिजनेस खराब। पर अब तो मैं भी लूथरा हूं यार। हाँ, आधा लूथरा ही सही, हाफ लूथरा ही सही, पर हूं तो सही। तो फिर मेरा बिजनेस क्यों अच्छा नहीं कर रहा है? मेरी किस्मत क्यों नहीं है ऐसी जैसी उस ऋषभ लूथरा की है? जो भी है, मैं दिल से बद्दुआ देता हूं मैं उस पंचायती बिजनेसमैन को कि तेरा बिजनेस धूल चाटे, तेरे साथ बुरा हो, इतना बुरा हो जितना आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा के साथ कुछ ऐसा हो जिससे उसे सबसे ज्यादा दर्द हो, सबसे ज्यादा। मैं चाहता हूं मैं उसकी दुखती रग को दबाऊं,
उस पंचायती बिजनेसमैन की दुखती रग कौन सी है जिसे दबाने से उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा? ओह, कमाल है पृथ्वी। उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा की दुखती रग तो तेरे सामने ही है। उसका छोटा भाई यानी कि वो गिल्ली डंडा प्लेयर करण लूथरा। तो ठीक है, अब मैं उस पंचायती बिजनेसमैन की दुखती रग को दबाऊंगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। फिर आएगा मजा। चल पृथ्वी, दबा दे उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा की दुखती रग को। ऐसा दबा जहां पे उसका सबसे ज्यादा दर्द हो। चल शुरू। सॉरी सर। मेरा फोन। ये तो शर्नी मैम का लेटर है, कुछ दिन पहले आया था, पर मैं देना भूल गया था। अब इस घर में इतना कुछ हो रहा कि समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। अब इससे पहले शर्लिन मैम को पता चले कि मैंने गलती की और वो मुझे डांटे, मैं जल्दी से ये लेटर उनके कमरे में रख देता हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो तुम ही हो सकती हो जो मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत कर सकती हो। अरे जो लड़की पृथ्वी को ब्लैकमेल कर सकती है पैसों के लिए, वो मुझे भी ब्लैकमेल कर सकती है पैसों के लिए। तुम जैसी लड़कियों का यही काम है, लोगों को ब्लैकमेल करो और उनसे पैसे लो, और हर किसी आते जाते इंसान को ये बोलो कि वो खूनी है। देखो ये फालतू की बकवास ना तुम अपने पास ही रखना। इस धरती पर कोई भगवान तो है नहीं, सब इंसान है ना। और वो इंसान पाप जरूर करते हैं, कोई कम करता है तो कोई ज्यादा। अक्षय ने भी ब्लैकमेल किया तो महापापियों की गैंग को। एक वो पृथ्वी मल्होत्रा, कौन सा दूध का धुला है, नंबर 1 पापी है। 24 घंटे अपने चेहरे पर झूठ का नकाब लिए फिरता है। झूठी फितरत, झूठा प्यार, झूठा दिखावा। और एक तुम शर्लिन, तुम भी कोई सती सावित्री नहीं हो। इज्जतदार खानदान द लूथरास की बहू कहलाने के लायक भी नहीं। Shut up! एक वो चलता फिरता धोखा और एक तुम। क्या हुआ, बुरा लग रहा है? देखो शर्लिन, तुमने जो भी सुना है ना शर्लिन, एकदम ठीक सुना है। अरे मैं तो ये भी जानती हूँ जिस दिन अक्षय का खून हुआ उस दिन उसने तुम्हें क्यों फोन किया था। क्यों फोन किया था? उसे तुमसे पैसे चाहिए थे, वो भी फ्री फोकट के नहीं। वो तुम्हारा राज जानता था और वो राज अब मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो ऋषभ लूथरा का नहीं, पृथ्वी मल्होत्रा का है। बकवास बंद करो। हाँ शर्लिन, हाँ, तुम ऋषभ लूथरा के बच्चे की माँ नहीं, पृथ्वी मल्होत्रा के बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये बकवास की बातें करना बंद करो। जिसने भी तुम्हें ये स्टोरी सुनाई ना, बकवास, झूठी कहानी बोली। मैं भी अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ तुम जैसी लड़की से मिलकर। और तुम्हें भी मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर से तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ डॉक्टर के चलोगे? ऑफ कोर्स चलूंगा, ये कैसी बात है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे। हाँ, गलती भी मत करना। क्या हुआ, चेहरे के रंग उड़ गए? शर्लिन, ये वही राज है ना, पृथ्वी और तुम्हारे राज का वीडियो रिकॉर्ड जो अक्षय के फोन में था? तुम्हें क्या लगा था जो बेवकूफी अक्षय ने की वही बेवकूफी मैं भी करूंगी? पता है क्या, उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस दिन उसका खून हुआ ना, उस दिन उसने सबको एक साथ फोन कर दिया। फंस गया बेचारा। सब उससे एक एक करके उस होटल रूम में मिलने चले गए। पहले पृथ्वी, फिर प्रीता, और सोने पे सुहागा, तीसरी तुम। देखो, तुम अक्षय के खूनी भले ही ना हो, लेकिन अक्षय तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, वो भी इस बच्चे के लिए जिसका होने वाला बाप ऋषभ लूथरा नहीं, पृथ्वी मल्होत्रा है। मैंने भी एक गलती कर दी, तुम्हें लेटर लिख दिया, लेकिन वो लेटर अब तक तुम तक पहुंचा नहीं है।
शायद मैंने गलती से गलत एड्रेस पर पोस्ट कर दिया होगा, लेकिन मैंने अपनी गलती सुधार ली, तुम्हें फोन कर दिया। अब तुम सब जानती हो, तुम्हारा राज, तुम्हारी असलियत, तुम्हारे सबूत। शालीन मैम, शालीन मैम, इस लेटर को कहाँ रखूं ताकि शालीन मैम को आसानी से मिल जाए और वो पढ़ लें। अरे हाँ, ड्रेसिंग टेबल पे रखता हूँ। मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना शलीन। तुमने वीडियो तो देख ही लिया है, तुम्हारे और पृथ्वी के राज वाली बातों का वीडियो जो अक्षय के फोन में था। फॉर्चुनेटली जब अक्षय का फोन चोरी हुआ ना, उससे पहले मैंने उसका सारा डेटा अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया था। तो बोलो, क्या बोलती हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? कह दो ये सबूत झूठे। तुम चाहती हो कि मेघा के हाथ से फोन छीनकर भाग जाओ? तो लो, भाग जाओ, लो ना। धोखा देने की कोशिश भी मत करना शलिन। इस वीडियो की एक कॉपी और है मेरे पास, जो मैंने अपनी फ्रेंड को दी है, और कहा है अगर मैं 2 घंटे में नहीं आई तो वो ये वीडियो तुम्हारे देवता जैसे पति ऋषभ लूथरा को फॉरवर्ड कर दे। अगर तुम अपने आप को लूथरा हाउस की बहू की पोस्ट से नहीं फिकवाना चाहती ना, तो चुपचाप मुझे 50 लाख रुपए दे दो। देखो, मैं तुमसे इतने सारे पैसे नहीं मांगती, लेकिन मुझे इस 50 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। फैसला तुम्हारे हाथ में। मेघा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 50 लाख दो और रिचार्ज करवा लो अपनी बहू होने की पोस्ट को लूथरा हाउस में। परसों तक मुझे 50 लाख मिल जाने चाहिए, वरना तरीका, बदला लेने का सबका अपना अपना तरीका होता है। बदला तो मैं भी लेना चाहता हूं, पर जैसा सोचा था वैसा बदला नहीं ले सकता। दिल जला हूं ना, पर किसी का दिल तो जला सकता हूं। किसी के दिल को बहुत जोर से ठेस पहुंचा सकता हूं। ऋषभ लूथरा तो इस वक्त जहां भी है, जो भी कर रहा है, अपना सारा काम धंधा छोड़ के मेरा वीडियो कॉल रिसीव कर लेना, क्योंकि तेरा छोटा भाई करण लूथरा तुझसे डेस्परेटली बात करना चाहता है। विथ लव, PM। वो कहते हैं जब किसी का दिमाग शांत नहीं होता ना, तो वो इंसान काम नहीं कर पाता। तो ठीक है, अब मुझे उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा के दिमाग की शांति चकनाचूर करनी है। उसके बाद नाम और काम धाराशाही तो होगा ही। यस, या आई एम कमिंग डाउन इन 5 मिनट्स। तुम लोग मीटिंग स्टार्ट करो। ओके। पृथ्वी का मैसेज मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? हेलो ब्रदर इन लॉ, क्या हाल है? सब ठीक? तुम मुझे देख के शॉक हो गया ना अभी? याद है मैंने कहा था लोग अक्सर मुझे देख के या तो सरप्राइज हो जाते हैं या फिर शॉक्ड। तू शॉक्ड इसलिए ना कि मैं फिर से क्यों आ गया, यही सोच रहा है ना? यार मैं तुझे बहुत मिस कर रहा था करण। लूथरा हाउस में तेरी कमी महसूस हो रही थी मुझे। तू सोचा लूथरा हाउस ना सही, जेल हाउस आ जाता हूँ तुझसे मिलने के लिए। यू नो, जब मैं कृतिका के साथ आया था ना यहाँ पर, तब मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। वो महिला मंडली ने ना मुझे तुझसे अपने दिल की बात बोलने ही नहीं दी। चपर 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 करके मेरा दिमाग खराब कर दिया, दिमाग की दही कर दी। ऐसे मैं ना एक मोटिव से आया हूँ यहाँ पर। मोटिव ये है कि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता हूँ करण। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुझे सरप्राइज दूंगा, पर देना चाहता हूं एक जबरदस्त सरप्राइज। 1 सेकेंड।
अभी दिखाता हूं तुझे कि वो सरप्राइज क्या है। बोलो। सत श्री अकाल बड़े भैया, की हाल है? बढ़िया। कुछ काम की बात होगी तो करना, वरना टाइम वेस्ट मत करना। बोलो क्या काम है? बहुत जरूरी काम है बड़े भैया, आपको कुछ दिखाना है। वैसे मैं जानता हूँ कि आप ये जानते हो कि आपका छोटा भाई यानी कि करण लूथरा जेल में है, सलाखों के पीछे सड़ रहा है। मैं पुलिस स्टेशन आया था तो मैंने सोचा एक अच्छा काम करता हूँ, दोनों भाइयों की बात करवा देता हूँ। वो क्या है ना, मैं करण से मिलने आया तो मुझे देखा नहीं गया। वो कितनी तकलीफ में है पता है? ये देखो। सुनो पृथ्वी, तुम अपनी कार्टून गिरी है ना, ये बंद कर दो। अगर मुझे अपने भाई से बात करनी होगी ना तो मेरे पास दूसरे सोर्सेस हैं, मैं लगा लूंगा और मैं बात कर लूंगा। तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है ना। पुट ऑन द फोन। नहीं जरूरत है, मैं खुद यहाँ उससे मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसे एक फैमिली मेंबर की जरूरत है। मेरे बजाय आपको यहाँ होना चाहिए था, पर आप यहाँ पर नहीं हो। आपको पता है कितनी तकलीफ में है वो, कितनी तकलीफ में, जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। कमाल है बड़े भैया। आई विश कि मैं उसकी मदद कर पाता, कुछ कर पाता, पर मैं ऋषभ नहीं होना। वैसे एक बात बोलूं, अगर तुम यहाँ होते ना तो तुम भी कुछ नहीं उखाड़ पाते। देखो कहाँ है वो, मेरे पीछे। ऋषभ, मैं ना तुझसे बहुत गुस्सा हूं। तू चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है वहां पर, तेरा भाई यहाँ है जेल में सलाखों के पीछे सड़ रहा है, तकलीफ में। खैर छोड़, मैंने सुना है आजकल तेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। मैंने सुना है बहुत पैसा है तुम लोगों के पास, इतना पैसा है कि तुम लोगों को खुद नहीं पता है कि कहाँ कितना पड़ा हुआ है, कहाँ छिपाया हुआ है। पर क्या फायदा, ऐसे पैसों का क्या फायदा जहां पे तू अपने भाई को जेल से बाहर नहीं निकाल पा रहा है? सच बोल रहा हूं। निकाल पाया नहीं ना? फिर मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूं, तुम दोनों की बात करवा के, तुझे दिखा के कि तेरा भाई कितनी तकलीफ में है। पता है कैसा खाना खाता है यहाँ पर? एकदम जला हुआ सड़ा हुआ खाना खाता है वो। जो भी यहाँ पर आता है ना, झूठी उम्मीद देता है सब ठीक हो जाएगा, तुम बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाओगे। उम्मीद से क्या होता है? कुछ होता है उम्मीद देने से, कुछ करना पड़ता है। यू हैव टू टेक एक्शन। जो तुम नहीं कर रहे हो, जो तुम नहीं ले रहे हो, तुम चूड़ियां पहन के बैठे हो वापस। सही बोल रहा हूँ। ओए 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 करने से कुछ नहीं होगा। जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। कुछ कर रहे हो क्या तुम? कर रहे हो, करना चाहिए तुम्हें। बड़े भाई होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इसकी मदद करो, इसको यहाँ से निकालो। सुनो पृथ्वी, जो मुझे करना है ना वो मैं तुम्हें बताकर नहीं करूंगा, या तुम्हारी तरह ढिंडोरा पीट के नहीं करूंगा। हाँ, मैं आराम से कर दूंगा। और रही बात मेरी चूड़ियां पहनने की, तो आज तुझे एक अच्छी बात बता देता हूँ। तो वक्त बदल गया है। अब जो हाथ चूड़ियां पहनते हैं ना, उन हाथों में बहुत दम है। एक झापड़ पड़ेगा ना उस हाथ का, तो सारी कार्टूनगिरी निकल जाएगी। समझ में आया? पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम इसके बड़े भाई हो, उसके बावजूद इसकी मदद नहीं कर पा रहे हो। सॉरी टू से दिस, तुम इसके बड़े भाई हो ना, पर तुम फेल हो गए। यू हैव फेल्ड मिस्टर ऋषभ लूथरा। सही बोल रहा हूं। चुप हो जा, समझिए तो। करण, करण, तू कुछ मत बोल। तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं पा रहा हूँ ना। वो भी तो सही कह रहा है ना। मैं तेरा भाई होने के नाते तेरे लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ पगले। तुझे ऐसे देख रहा हूँ ना तो मेरी जान निकल रही है यहाँ पर। समझ रहा है तू? ऋषभ, तू किसकी बातों में आ रहा है? इस इडियट की। You don't need to explain it to me. हाँ, ये तो मेरा, मैं जानता हूँ तू क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ कर रहा है। इसकी बातों में बता। टफर है एक नंबर का। यहाँ पे जो भी हो रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ, सच बोल। फोन काट दिया। आई लव यू टू ऋषभ लूथरा। मुझे जो भी दिखाना था, जो भी बातें करवानी थी, मैंने तो वो सब कर दिया। मेरा काम तो हो गया। चल मैं चलता हूँ अब, तो अपना ध्यान रखना। वैसे तू बड़ी सेल्फियां खिंचवाता रहता है ना, आज क्या हुआ? कोई आसपास दिखती है? चल कोई बात नहीं, आज मैं तेरे साथ सेल्फी खींचूंगा। तू भी क्या याद रखेगा कि पृथ्वी मल्होत्रा ने खुद तेरे साथ सेल्फी खींची। रेडी? 1 2 3।
खींच ना सेल्फी, खींच ना सेल्फी अब, खींच। एक नहीं 4 खींच, लेना सेल्फी। कांस्टेबल बहुत स्मार्ट बनता है ना तो अपने आपको। दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार बाहर आ गया ना तो तेरा ये टेढ़ापन सीधा कर दूंगा। और तू चाहता कि यहीं कर दो तो यहाँ से भी कर सकता, समझा? लेना सेल्फी। कांस्टेबल बुला, कांस्टेबल इसको बुलाना, बुला, समझा? यहीं दम खोद के मार दूंगा, समझा?